एक तरफ जब बिहार पलायन से जूझ रहा है, ऐसे में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने बिहार के उन लोगों को और भी परेशान कर दिया है जो बिहार से बाहर हैं। हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे इस मामले पर बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? विजेता सिंह। विजेता, वाह, नाम आपका बड़ा बढ़िया है। तो विजेता जी, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में विजेता साबित हो रहा है या नहीं? नहीं, ये तो एकदम टोटली कन्फ्यूज़न वाला मामला है। ये एसआर जो है, एसआईआर, वोटर री इंस्पेक्शन वाला मामला, मेरे हिसाब से ये एनआरसी का फर्स्ट फेज़ है, उसी का इम्प्लीमेंट हो रहा है मेरे हिसाब से। आपको ये एनआरसी वाली बात कैसे समझ आ रही है? ये जो हो रहा है ये तो मुसलमानों का मामला है। नहीं, मुसलमानों का मामला नहीं है। ये तो आप तो देखिए कि उसके जद में सारे लोग आ गए हैं। आप तो नहीं है, जो गरीब गुरबा हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, सब उसमें आ गए हैं। आप तो मान लीजिए, अगर वोटर आईडी का अगर कोई बात होता है तो मेरे पास भी था, हमसे भी वो लिया गया। हम अभी नहीं, हमको लग रहा है कि हम 20 साल से वोटिंग का अधिकार है हमको। लगभग 5-6 टर्म हम लोकसभा का, 4 टर्म तो लोकसभा का हम उसमें वोटिंग कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ हो रहा है, री इंस्पेक्शन जो है, एकमात्र इसका जो झलक आप देखिएगा थोड़ा सा उसमें, तो आपको लगेगा कि एनआरसी का फर्स्ट फेज़ है, ये शुरुआत है। और ऐसे ही इसी प्लेटफॉर्म लगता है आपको एनआरसी का फर्स्ट फेज? एनआरसी ऐसे ही ना कि जिसको मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास हो या फिर इनके पास हो, या फिर कोई मतलब या साहू जी हो या मौलाना हो या फिर जादव, जो भी हो, मेरे पास है, अगर अब उपलब्ध है तो हम हैं, वोटिंग का अधिकार है मेरे पास। अगर मेरे पास उपलब्ध नहीं है तो हमारा भी तो छटनी होना ही है ना, निश्चित रूप से होना है। अभी जो लड़ाई लड़ रही थे, अभी जो विपक्ष में बैठे हुए जो भी है, सर्वदलीय लोग सब मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी का है। अगर वो जो 11, 12, 15 जो भी था कि उसका क्राइटेरिया बनाए थे कि इतना आपको डॉक्यूमेंट इसमें दिखाना है, इतना डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा ढीले दिया गया सरकार के द्वारा, तो इसलिए कि उस पर दबाव पड़ा, इसलिए ढीले दिया गया। नहीं तो कितने लोग तो अभी सरकार को इससे इसमें 5 आदमी में 4 आदमी का छटनी हो जाता है। सरकार को क्या लगता है, फायदा होने जा रहा है? सरकार अब नहीं फायदा होने जा रहा है। जो जिस पॉलिसी, जिस स्ट्रेटजी के साथ सरकार हाँ मुश्किल में फंस गया है। वो सबसे सुंदर वाला चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने एनआरसी की बात की है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं और दक्षिणपंथी कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाल, भूटान, फलाना पता नहीं मार्स, अलग अलग ग्रह से भी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। इस चीज़ को किस तरीके से देखा है? इस चीज़ को इसको तो कैसे किया जाए? मान लीजिए अगर अगर यहाँ आ गए हैं घुसपैठिए, तो मेरे हिसाब से कुछ और अलग अलग डिफरेंट दूसरे प्रदेश में जहाँ भी चुनावी माहौल नहीं है, वहाँ का भी डाटा निकालना चाहिए। अगर वहाँ का डाटा यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को पता चल जाए, वो डाटा अगर ला के लोगों के बीच में रख देंगे तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ चूँकि चुनावी माहौल है, चुनावी समर है, यहाँ पे चुनावी प्रदेश है, तो यहाँ पे ये सब तो मामला सब आएगा ही आएगा। अभी हम बता रहे हैं कि जो अभी पीछे जिस चीज़ को लेकर री इंस्पेक्शन में आपको जितना चीज़ डॉक्यूमेंटेशन का था, जितना पैमाना था, अगर वो लागू होता रहता तो ये जो अभी हम लोग 6 आदमी, 7 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी है, इसमें से 80% लोगों का नाम हो जाता है, उन लोगों का मताधिकार का, मत देने का अधिकार छिन जाता है। तो हम लोग भी घुसपैठिए हो जाते। अभी वो पलायन वाला मामला है, जो लोग यहाँ से बाहर गए, गरीब गुरबा लोग जो कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ तो जो सत्ता दल से जुड़े हुए लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि वो लोग घुसपैठिए हैं। वो लोग जो अभी बाहर गए हैं, जो कमाने के लिए गए हैं, मान लीजिए अब उनका आधार नहीं है, यहाँ से है, जहाँ गए वहाँ पे अपना बहुत सारा चीज़ है, बैंकिंग प्रणाली है और सब चीज़ें, जो घर कुछ भी मतलब सरकारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए आपको आधार तो एकदम सबसे पहला उसका क्राइटेरिया है। तो अब आधार चेंज हो गया, तो अब तो उन लोगों का उस हिसाब से गया कि आप यहाँ के नागरिक नहीं है। मतलब बहुत सारा है, तो कॉम्प्लिकेशन तो है ही। मेरे हिसाब से एनआरसी का ये फर्स्ट पेज है, इसी का प्रयोग किया जा रहा है। अब चुनाव के बाद देखते हैं कि इसका क्या फल निकलता है, इसका क्या। विजेता साहब थे जिन्होंने बड़ी शानदार तरीके से इस मामले पर अपनी बात रखी है कि ये एनआरसी की शुरुआत है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत